रपुंज़ेल की कहानी रपुंज़ेल स्टोरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम रपुंज़ेल की कहानी रपुंज़ेल स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। रपुंज़ेल एक जर्मन परी था। जर्मन फेरी टेल है। सुनहरे लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की रपुंज़ेल की ये कहानी बच्चों के बीच हमेशा से लोकप्रिय रही है। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में जॉन नामक व्यक्ति अपनी पत्नी नेल के साथ रहता था। उनके घर के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसकी मालकिन हेल्गा नामक जादूगरनी थी। नेल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस सुंदर बगीचे को निहारा करती थी। जॉन और नेल की कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों दुखी थे और अपने इस दुख को दूर करने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना किया करते थे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। नेल गर्भवती हो गई। खुशी से झूमते हुए जब उसने यह बात जॉन को बताई तो वह भी खुशी से झूम उठा। दोनों ने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। नेल के गर्भवती होने के बाद जॉन उसका बहुत ख्याल रखने लगा। वह उसे कोई काम करने नहीं देता था। उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था। उसे खुश रखने के लिए उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन नेल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी हेल्गा के बगीचे को निहार रही थी। उस दिन बगीचे में हरे भरे रपुंज़ेल के पत्ते उगे हुए थे, जिन्हें देखकर नेल का मन उन्हें खाने के लिए ललचा गया। उसने जॉन को पुकारा और उसके आने पर खिड़की से रपुंज़ेल के पत्तों को दिखाते हुए बोली, कहते हैं कि रपुंज़ेल के पत्ते खाने से स्वस्थ और खूबसूरत संतान जन्म लेती है। तुम जादूगरनी के बगीचे से मेरे लिए रपुंज़ेल के पत्ते ला दो। नेल की बात सुनकर जॉन डर गया। वह उसे समझाते हुए बोला, वह जादूगरनी हेल्गा का बगीचा है। उसने मुझे देख लिया तो बहुत क्रोधित होगी। अब तुम ही बताओ मैं भला वहां कैसे जाऊं? लेकिन नेल ने जिद पकड़ ली, मैं नहीं जानती। बस मुझे रपुंज़ेल के पत्ते खाने हैं। तुम किसी भी तरह मुझे रपुंज़ेल के पत्ते लाकर दो। नेल की जिद के सामने जॉन ने हार मान ली और रपुंज़ेल के पत्ते तोड़ने जादूगरनी हेल्गा के बगीचे में घुस गया। वह पत्ते तोड़ ही रहा था कि जादूगरनी हेल्गा आ गई। अपने बगीचे में एक इंसान को चोरी करते देख वह बहुत क्रोधित हुई और चिल्लाई, कौन हो तुम? तुमने मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे की? जॉन डर से कांपते हुए बोला, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरी पत्नी नेल माँ बनने वाली है। वो रपुंज़ेल के पत्ते खाना चाहती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी हेल्गा बोली, यदि तुम अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ये पत्ते ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? जॉन ने पूछा। शर्त ये है कि जिस दिन तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी उसी दिन तुम मुझे वह बच्चा दे देगो। जादूगरनी हेल्गा ने अपनी शर्त बताई। जॉन बहुत डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वह शर्त मान गया और रपुंज़ेल के पत्ते तोड़कर अपने घर आ गया। नेल उन पत्तों को खाकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से जॉन रोज नेल के लिए रपुंज़ेल के पत्ते लाने लगा। कुछ महीनों बाद नेल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जादूगरनी हेल्गा को जैसे ही यह पता चला, वह उनके घर पहुंच गई। जॉन को शर्त याद दिलाते हुए वह बच्ची को अपने साथ ले जाने लगी।
जॉन और नेल दोनों रोने लगे और उससे मिन्नतें करने लगे, लेकिन जादूगरनी ने एक न सुनी। वह बच्ची को ले गई। उसने उसका नाम रपुंजेल रखा। रपुंजेल जादूगरनी के घर पर ही पलने लगी। वह जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी हेल्गा उसे जंगल में ले गई। वहां एक ऊंची मीनार में उसने उसे कैद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजे थे न ही सीढ़ी, बस एक खिड़की थी। रपुंजेल के बाल बहुत लंबे थे। जब भी जादूगरनी को रपुंजेल के पास जाना होता, वह मीनार के नीचे से चिल्लाती, रपुंजेल रपुंजेल अपने बाल छोड़ो। रपुंजेल खिड़की से अपने बाल नीचे लटका देती और जादूगरनी उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ती और खिड़की के रास्ते मीनार के अंदर चली जाती। जादूगरनी का रपुंजेल के पास आने का समय निश्चित था। वह रोज दोपहर रपुंजेल के पास आती और उसे खाना देकर चली जाती। बाकी पूरे समय रपुंजेल मीनार में अकेली रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कई वर्ष बीत गए। रपुंजेल 18 वर्ष की हो गई थी। इतने वर्षों में वह एक बार भी मीनार से बाहर नहीं निकली। उसकी जिंदगी कैदी के समान थी। रपुंजेल बाहर जाना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन जादूगरनी के डर से वह घुट-घुट कर जी रही थी। जब वह बहुत दुखी होती तो मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाने लगती। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़-पौधे झूमने लगते, चिड़िया चहचहाने लगती। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। मीनार के पास से गुजरते समय उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह रपुंजेल थी जो मीनार की खिड़की पर बैठकर अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। रपुंजेल का गाना सुनकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर गाना सुनने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसे सुनाई दी, रपुंजेल रपुंजेल अपने बाल छोड़ो। राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ी बदसूरत औरत मीनार के नीचे से चिल्ला रही है। उसके चिल्लाते ही सुनहरे बाल नीचे आए और वह उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी बालों के सहारे ही नीचे उतर आई और चली गई। वह बूढ़ी औरत जादूगरनी हेल्गा थी जो रपुंजेल को खाना देने आई थी। राजकुमार सुरीली आवाज वाली लड़की से मिलना चाहता था, इसलिए वह भी मीनार के नीचे जाकर चिल्लाने लगा, रपुंजेल रपुंजेल अपने बाल छोड़ो। और देखते ही देखते सुनहरे बाल नीचे गिरे और राजकुमार उन्हें पकड़कर मीनार के ऊपर पहुंच गया। खिड़की से अंदर जाकर जब उसने सुनहरे बालों वाली लकड़ी रपुंजेल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली नजर में ही उसे रपुंजेल से प्यार हो गया। उसने रपुंजेल को अपना परिचय दिया और उससे ढेर सारी बातें की। उसने रपुंजेल का गाना भी सुना। इतने सालों से मीनार में अकेली रह रही रपुंजेल को राजकुमार से मिलकर और बातें कर बहुत अच्छा लगा। राजकुमार ने कहा कि वह उससे रोज मिलने आया करेगा। उस दिन के बाद से वह रोज रपुंजेल से मिलने आने लगा। धीरे धीरे रपुंजेल को भी राजकुमार से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमार ने रपुंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह मान गई। राजकुमार रपुंजेल को मीनार की कैद से बाहर निकालना चाहता था।
उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही ऊपर आती है, रपुंज़ेल बोली। ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा? राजकुमार सोचने लगा। तब रपुंज़ेल बोली, तुम अब से रोज थोड़ा थोड़ा रेशम का धागा लेकर आना। उससे मैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बुन लूंगी। उस दिन के बाद से राजकुमार जब भी रपुंज़ेल से मिलने आता, साथ में रेशम का धागा भी लाता। राजकुमार के जाने के बाद रपुंज़ेल रेशम के धागों से सीढ़ियां बुनने में जुट जाती। जिस दिन सीढ़ियां बनकर तैयार हुई, रपुंज़ेल बहुत खुश थी। वह दिन उसकी आज़ादी का दिन था। वह बेसब्री से राजकुमार के आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच जादूगरनी हेल्गा उसे खाना देने आई। वापस जाते समय उसे रेशम की सीढ़ियां दिख गई और उसे शक हो गया। मीनार से उतरकर वह अपने घर नहीं गई, बल्कि छुपकर मीनार पर नजर रखने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक राजकुमार रपुंज़ेल के बालों के सहारे मीनार पर चढ़ रहा है। वह सारा माजरा समझ गई। राजकुमार के वापस जाने के बाद वह फिर से मीनार में गई और रपुंज़ेल के बाल कट दिए। फिर उसे रेगिस्तान में जाकर छोड़ दिया। राजकुमार इस सब से अनजान था। अगले दिन वह फिर रपुंज़ेल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रपुंज़ेल रपुंज़ेल बाल छोड़ो। जादूगरनी ने रपुंज़ेल के बाल नीचे लटका था। राजकुमार उन बालों को पकड़कर मीनार पर पहुंचा, तो रपुंज़ेल की जगह जादूगरनी को देखकर डर गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जादूगरनी ने उसे मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कांटों की झाड़ियों पर गिरा, जो उसकी आंखों में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह दर-दर भटकने लगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। वर्षों तक भटकने के बाद एक दिन वह उसी रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां जादूगरनी ने रपुंज़ेल को छोड़ा था। वहां उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन पहचान गया कि वह रपुंज़ेल की आवाज है। रपुंज़ेल को पुकारता हुआ वह आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। रपुंज़ेल ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह भी उसकी ओर भागने लगी। वर्षों बाद दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की जो दशा था, उसे देख रपुंज़ेल की आंसू बह आए। वे आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और उसकी आंखें ठीक हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी आपबीती बताई। रपुंज़ेल ने जब राजकुमार को बताया कि वह जुड़वा लड़के और लड़की का पिता बन गया है, तो वह बहुत खुश हुए। रपुंज़ेल और बच्चों सहित राजकुमार अपने महल आ गया। वहाँ सब खुशी-खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको ये रपुंज़ेल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। रपुंज़ेल की कहानी हिंदी में पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। रपुंज़ेल फेरी टेल स्टोरी इन हिंदी जैसी फेरी टेल्स एंड बेड टाइम किड्स स्टोरीज इन हिंदी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।